जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज फिर से गुरु जी की महिमा से भरा गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग, गुरु जी की एक पुरानी संगत जी का एक बहुत प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत महान है। गुरु जी के सत्संग सुनने से अपार ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है। गुरु जी का आशीर्वाद सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। संगत जी, यह सत्संग एक आंटी जी अपनी आवाज़ में सुनाने जा रही हैं। तो संगत जी, इस सत्संग को ज़रूर पूरा सुने और कि अगर आपको रेगुलर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और संगत जी, साथ ही अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं ना, तो दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने आज मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। गुरु जी के 2 पुरानी संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में आए हैं, जो मुझे आपको बोलकर सुनाने हैं। और अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग किरण सिकरी आंटी जी का है, जो कहती हैं गुरुजी संदेह को समाप्त करके अनेक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं गुरुजी के पास 2009 में आई, परंतु मुझे एक संदेह था कि जब गुरुजी अपनी भौतिक अवस्था छोड़ चुके हैं तो बड़े मंदिर जाने का क्या अर्थ है। मेरे लिए एक और स्थिति भी थी। मैं बहुत दूर रहती थी और मेरे पति पंडितों और गुरुओं को नहीं मानते थे और वह मुझे भी गुरुजी के पास नहीं जाने देंगे। इस कारण मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगी। मैंने गुरुजी के सामने अपना मस्तिष्क झुकाया और गुरुजी को कुछ चमत्कार करने को कहा ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। केवल 2 सप्ताह पश्चात पवित्र शिवरात्रि के दिन मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाने में सफल हो गई और मेरे पति भी मेरे साथ थे। उस दिन के पश्चात वह सदैव मेरे साथ बड़े मंदिर आते हैं। नए जीवन का आशीर्वाद। जुलाई 2012 में मैं गली में जा रही थी कि तभी एकाएक एक कार तेज़ी से सामने से आई। जब यह दृश्य मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा अंत है। मैंने देखा कि कार मेरे साथ टकराई और मुझे हवा में उड़ाकर ज़मीन पर पटक दिया और मेरे खून के छींटे सड़क पर पड़े हुए हैं। परंतु साधारण दृष्टि से देखने पर मैं बगैर किसी खरोच के वापस सड़क पर थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कार केवल मुझे छूती हुई मेरे पास से निकल गई थी और मैं पूर्णतः ठीक थी। यदि गुरुजी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे पता नहीं कि क्या मेरा हो जाता। गुरुजी ने दिखाया कि क्या घटित होने वाला था और उन्होंने मुझे नए जीवन का आशीर्वाद दिया। यह गुरुजी का दिखाया हुआ मेरे लिए पहला या अंतिम दृश्य नहीं था। एक संध्या को मैं उग सी रही थी, तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे हाथ पर 396 लिख दिया और कहा कि यह मेरे लिए शुभ अंक है। जब मैं उठी तो मैं इस अंक का मतलब नहीं समझ पाई। 2 वर्ष पश्चात मेरी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया। मैंने अपने दोते का जन्म समय अपने हाथ पर ही लिख लिया। तारीख 3:09:06। विवादित संपत्ति को बेचना। हमारे पास एक संयुक्त संपत्ति थी जो पिछले 12 साल से विवाद में थी। यह एक 30 साल पुराना घर था जिसके असल दस्तावेज हमारे पास नहीं थे। संपत्ति ना तो हमारे नाम पर थी और ना ही फ्री होल्ड थी, परंतु गुरुजी की कृपा से हमें न केवल संपत्ति के कागजात मिल गए बल्कि यह संपत्ति हमारे नाम पर भी हो गई। संपत्ति फ्री होल्ड भी हो गई और हमने इसे बेच दिया। संपत्ति खरीदने वाले ने न केवल इसके बदले में एक नया घर दिया बल्कि कई लाख रुपए भी साथ में दिए।
इस सब के लिए हमें एक भी पैसा अपने पास से नहीं खर्च करना पड़ा। यह केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ। मेरे गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना अधिक दिया जितना कि मैं संभाल भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग कामिनी कौशिक जी का है। वो कहती हैं, एक महिला संगत की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से ज़ोर से और तीखी आवाज़ें आ रही थी। चिकित्सकों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला और उनके पति को गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर वे परेशान थे। वो महिला ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती है कि गुरुजी के निर्देश अनुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक को यह समझ नहीं आया था कि उन महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने के साधन पर डाला गया और उनको इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि उनका हृदय बहुत ख़राब हालत में था। ज़रूर गुरुजी ने ही चिकित्सकों को निर्देश किया होगा, क्योंकि जितने दिन वह महिला अस्पताल में रही थी, चिकित्सक उनका रोग निर्णय कर ही नहीं रहे थे। कुछ समय बाद वह अपने आप सांस ले पा रही थी और गुरुजी की कृपा से 1 हफ्ते के अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उन महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग में भी पता किया, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे। वो महिला बहुत परेशान हो गई, पर घर तो उनको जाना ही था। अगली सुबह जब वह उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वह गुरुजी का ही स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे। घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नज़र नहीं आया था। अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने उनका ज़रूर कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सबसे प्यार करते हैं। हमें बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे थे संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग सुनने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो संगत जी, कमेंट में सारी संगत जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए संगत जी, फिर से एक नए सत्संग के साथ आप सभी के बीच जरूर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।